देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त आज एक ऐसे दिन की बात करने आया हूं जो सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल की धड़कन है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है हमारे हक की, हमारे फर्ज की और उस लंबे संघर्ष की जिसने हमें एक आजाद गणराज्य बनाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं गणतंत्र दिवस की। ये वो दिन है जब भारत सही मायनों में एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं बल्कि हमारे संविधान के लागू होने का उत्सव है, उस किताब का जिसने हम सबको बराबरी का हक दिया। तो चलिए आज इस सफर पर मेरे साथ चलिए। हम और आप मिलकर जानेंगे कि ये दिन इतना खास क्यों है। हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, संविधान की गहराइयों को समझेंगे और कुछ ऐसे रोचक तथ्य जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो क्या आप तैयार हैं ज्ञान के इस महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए? नमस्कार, आज हम जानेंगे गणतंत्र दिवस के महत्व और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। हम देखेंगे कि कैसे 26 जनवरी की तारीख हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी है, कैसे हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना और कैसे इस दिन की परेड हर भारतीय के दिल में गर्व और जोश भर देती है। तो कंप्यूटर जी, कृपया इस ज्ञानवर्धक यात्रा को शुरू किया जाए। आइए मिलकर मनाते हैं भारत की शान का यह पर्व। देवियों और सज्जनों, अक्सर यह सवाल मन में आता है कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था तो फिर हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? इसका जवाब हमारे गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में छिपा है। बात है साल 1929 की, जब लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी पूरी आजादी। और इसी अधिवेशन में यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे भारत में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन देश भर में तिरंगा फहराया गया और लोगों ने पूरी आजादी की शपथ ली। इसी ऐतिहासिक दिन की गरिमा और महत्व को बनाए रखने के लिए जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख को ही चुना गया। ये महज एक संयोग नहीं था बल्कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों और उनके संकल्प को एक स्थायी सम्मान देने का एक सोचा समझा निर्णय था। तो जब भी आप 26 जनवरी को तिरंगा लहराता देखें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ संविधान के लागू होने का दिन नहीं बल्कि उस सपने के साकार होने का भी दिन है जो हमारे पूर्वजों ने दशकों पहले देखा था। ये दिन उस संकल्प का प्रतीक है जिसने हमें आजादी की राह दिखाई। देवियों और सज्जनों, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियमों और सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। हमारे देश के लिए वो नियम और सिद्धांत हमारा संविधान है। ये कोई साधारण किताब नहीं है बल्कि ये भारत की आत्मा है, एक ऐसा दस्तावेज जो हर नागरिक को अधिकार देता है और साथ ही उनके कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी प्रारूप समिति ने इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगाया। सोचिए कितनी मेहनत और कितने विचार विमर्श के बाद यह महान ग्रंथ तैयार हुआ होगा। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जो इस बात का प्रमाण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के हर वर्ग, हर समुदाय और हर क्षेत्र की आकांक्षाओं को इसमें शामिल करने का प्रयास किया। 26 जनवरी 1950 को जब यह संविधान लागू हुआ तो भारत ब्रिटिश डोमिनियन से निकलकर एक संपूर्ण गणराज्य बन गया। इसका मतलब था कि अब देश का प्रमुख कोई राजा या रानी नहीं बल्कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि यानी राष्ट्रपति होगा। संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। यह हमें सिखाता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो आम नागरिक हो या देश का सर्वोच्च अधिकारी। यह वो शक्ति है जो भारत की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोती है और हमें एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसीलिए गणतंत्र दिवस सिर्फ एक परेड का दिन नहीं
बल्कि संविधान के सिद्धांतों को याद करने और उन्हें अपने जीवन में उतारने का दिन है। देवियों और सज्जनों, आज हम गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में होने वाली भव्य परेड के आदी हो चुके हैं। कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ कहा जाता था, उस पर सेना की टुकड़ियों का मार्च, रंग बिरंगी झांकियां और वायुसेना के विमानों का करतब देखकर हर भारतीय का सीना वाकई गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहली गणतंत्र दिवस परेड कैसी रही होगी? दरअसल ये परेड आज की परेड से काफी अलग थी। पहली गणतंत्र दिवस परेड वर्ष 1950 में राजपथ पर नहीं, बल्कि इरविन स्टेडियम, जिसे आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, में आयोजित की गई थी। उस समय का माहौल कुछ और ही था। आजादी की ताजी हवा और एक नए राष्ट्र के निर्माण का जोश हर तरफ महसूस हो रहा था। उस ऐतिहासिक दिन पर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने तिरंगा फहराया और 31 तोपों की सलामी ली। उस परेड में सशस्त्र बलों के लगभग 3000 जवानों ने हिस्सा लिया था। आज की तरह भव्य झांकियां या एयर शो उस परेड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उसमें जो सादगी और जो जज्बा था वो वाकई अतुलनीय था। मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को आमंत्रित किया गया था, जिसने इस आयोजन को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। वो परेड एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक थी, एक ऐसा ऐलान कि भारत अब अपने पैरों पर खड़ा है और अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए तैयार है। देवियों और सज्जनों, गणतंत्र दिवस का उत्सव हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के बिना अधूरा है। हमारा प्यारा तिरंगा, जो इस दिन हर गली, हर चौराहे और हर सरकारी इमारत पर शान से लहराता है, सिर्फ 3 रंगों का कपड़ा नहीं है। इसमें छिपा है हमारे देश का दर्शन। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग शांति और सच्चाई का मार्ग दिखाता है, और हरा रंग हमारे देश की हरियाली, विकास और समृद्धि को दर्शाता है। और बीच में मौजूद अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहते हैं, हमें निरंतर प्रगति और न्याय के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। जब राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर ध्वजारोहण करते हैं तो ये महज एक रस्म नहीं होती, बल्कि ये 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं और सपनों को आसमान में लहराने जैसा होता है। इसी तरह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, जो सारनाथ में मिली अशोक की लाट से लिया गया है, हमारी शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक है। इसमें 4 शेर चारों दिशाओं में दहाड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो भारत के आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। इसके नीचे लिखा आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की ही हमेशा विजय होती है, हमारे राष्ट्र के चरित्र को परिभाषित करता है। गणतंत्र दिवस के दिन ये प्रतीक हमें याद दिलाते हैं कि हम एक महान राष्ट्र के नागरिक हैं, जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी संस्कृति और मूल्यों में हैं, और जिसकी नजरें भविष्य के अनंत आकाश पर टिकी हैं। ये प्रतीक हमें एकता और अखंडता का संदेश देते हैं। देवियों और सज्जनों, अब समय है कुछ ऐसे रोचक तथ्यों को जानने का जो गणतंत्र दिवस के उत्सव को और भी दिलचस्प बना देंगे। क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस का उत्सव केवल एक दिन का नहीं होता? जी हां, यह आधिकारिक तौर पर 3 दिनों तक चलता है और इसका समापन 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ होता है। यह एक शानदार सैन्य परंपरा है, जिसमें राष्ट्रपति की उपस्थिति में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड मिलकर मनमोहक धुनें बजाते हैं। यह समारोह दिन के अंत और सेना की अपनी बैरकों में वापसी का प्रतीक है, जो बेहद दर्शनीय होता है। एक और दिलचस्प बात हमारे राष्ट्रगान से जुड़ी है। हम सब जानते हैं कि जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रगान का दर्जा 24 जनवरी 1950 को, यानी पहले गणतंत्र दिवस से ठीक 2 दिन पहले संविधान सभा द्वारा दिया गया था। इसी दिन वंदे मातरम को हमारे राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। एक और तथ्य यह है कि 1950 से 1954 तक गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन स्थल निश्चित नहीं था। यह कभी इरविन स्टेडियम, कभी किंग्सवे कैंप, कभी लाल किला तो कभी रामलीला मैदान में आयोजित की गई। राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, को परेड के लिए स्थायी स्थल
1955 में बनाया गया। ये छोटी छोटी बातें हमारे राष्ट्रीय पर्व के इतिहास को और भी समृद्ध बनाती हैं। तो देवियों और सज्जनों, यह था गणतंत्र दिवस के गौरवशाली इतिहास और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों का एक छोटा सा सफर। यह दिन हमें केवल हमारे अधिकारों की ही नहीं, बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि इस गणतंत्र को बनाए रखने की, इसके मूल्यों को जीवित रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं, उनका सम्मान करें और जो कर्तव्य सौंपे हैं, उनका निष्ठापूर्वक पालन करें। यही इस दिन को मनाने की सच्ची सार्थकता है। यह दिन हमें प्रेरणा देता है कि हम जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर सिर्फ एक भारतीय के रूप में सोचें। यह परेड, ये झांकियां, ये उत्सव, ये सब उस एकता की अभिव्यक्ति हैं जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अलग अलग राज्यों की संस्कृतियों को एक साथ कर्तव्य पथ पर देखते हैं, तो हमें अपनी विविधता पर गर्व होता है। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने संविधान के आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे और एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं ने देखा था, एक मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत। आशा है आपको गणतंत्र दिवस के ये तथ्य रोचक लगे होंगे। इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित न रखें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें, खासकर बच्चों के साथ, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपने देश के इस महान दिन के महत्व को समझ सके। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।